हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। और ये पार्ट 2 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वन लाइनर। तो यहाँ पे कल हम लोगों ने जितना डिस्कस किया था उसके आगे का डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला आता है वो ये है कि किस कम्युनिटी कौन सी पार्टी, विच पार्टी इज नॉट एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो एसोसिएटेड नहीं थी। तो दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। रिपब्लिक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज, जो हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने स्थापित किया है, वो कैसा है? दैट इज सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। माइंड एंड आइडियल्स ऑफ फार्मर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिफ्लेक्टेड इन preamble. In our constitution, what justice is not given to the citizens? So that is technical. जो 5-year plan 2002 to 2007 है वो कौन सा है? तो 11th है। अमेंड का मतलब क्या होता है? तो दैट मीन्स रिमूव द डिफिकल्टीज। इनेक्ट का मतलब क्या होता है? दैट इज द पास अ लॉ। हु एडवोकेटेड ग्राम स्वराज? ग्राम स्वराज की एडवोकेसी किसने की थी? दैट इज गांधी जी, क्योंकि वो बेसिकली डीप रूट ग्रोथ चाहते थे। पूर्ण स्वराज की अगर बात की जाए, was declared in the Congress, was declared as the goal of the Congress on December 1929 किस सेशन में? तो दैट वाज द लाहौर सेशन। अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर करता है हमारे इंडिया को एज अ रिपब्लिक ऑन, तो दैट इज 26 जनवरी 1950। Who has given the following statement? तो किसने कहा था? ये important है। Democracy means a government of the people, by the people and for the people. तो that was said by Abraham Lincoln. Next आता है कि which one of the following feature was borrowed by the framers of the constitution from US constitution? तो US constitution से कौन से आपके फीचर्स बोरो हुए थे? तो सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरह से हटाया जाए, यानी कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट्स। ये सारा कुछ हमने बोरो कहाँ से किया है? दैट इज द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। जो आइडिया है हमारा लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, जो एनरिच किया गया है इन द प्रीएम्बल, ये कहाँ से हमने लिया है? तो दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। Dash is the chief force of political power in India, so that is the people. The constitution describes Indian Union as Bharat ya India. The constitution of India describes India as union of states. तो ये पूछा जाता है। The two person who played a vital role in integration of princely states, तो princely states के लिए इंटीग्रेट करने में सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो दैट वाज सरदार पटेल एंड वीपी मेनन। द स्टेट वाज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के रूप पे रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था? तो दैट वाज 1956। which state enjoys the distinction of being the first linguistic state in India? यानी कि भाषा के आधार पे सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? तो दैट वाज द आंध्र प्रदेश। इंडियन फेडरल सिस्टम मॉडल ऑफ फेडरेशन, ये हमने कहाँ से लिया है फेडरल सिस्टम? तो दैट इज कनाडा। इन इंडिया इज ऑल्सो इज नोन एज द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिकॉज, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। द इंडियन स्टेट इज रिगार्डेड एज द फेडरल बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है दैट इज शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। in which case Supreme Court hold that the preamble was the part of the constitution, that is the केशवानंद भारती केस। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि पार्लियामेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज द बेरुबारी केस। 9th शेड्यूल कब ऐड किया गया था? तो दैट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट। Which schedule deals with the boundary of the state and the UTs? So that is the first schedule. किस शेड्यूल में डिटेल सैलरी, अलाउंसेस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा दिया गया है? तो दैट इज द सेकंड शेड्यूल। किस शेड्यूल में आपकी लिस्ट दी गई है? जो आपकी 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्फ्रेंट लिस्ट, तो दैट इज द 7th शेड्यूल। नेक्स्ट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे कितनी लिस्ट है? तो यहाँ पे 3 लिस्ट है। फर्स्ट इज द स्टेट लिस्ट, सेकेंड इज द सेंट्रल लिस्ट एंड थर्ड इज द concurrent list।
फिर आता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है दैट इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम अमेंड नहीं कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 262 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो किस चीज में डील करता है, तो दैट इज द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर, जो कौन सॉल्व करेगा, पार्लियामेंट सॉल्व करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, तो सेक्युलर स्टेट की बात कहाँ की गई है, तो दैट इज गिवन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस अमेंडमेंट के थ्रू नया स्टेट फॉर्म किया जाता है, तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। फाइनल इंटरप्रेटर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन है, तो दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। हर एक अमेंडमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है उसे कौन अप्रूव करता है, दैट इज द पार्लियामेंट। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया। जो किसको ऑथराइज किया जाता है कि वो इनिशिएट कर सकते हैं बिल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो कोई भी हाउस, इधर हाउसेस यानी लोकसभा राज्यसभा, कोई भी इनिशिएट कर सकता है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो या तो एडिशन कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं, या रिपील भी कर सकते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आप अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 368। 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया है, तो दैट इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। व्हाट इज कंटेंट इन द 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल में क्या दिया गया है, तो दैट इज द डिफेक्शन लॉ या डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। महात्मा गांधी जी ने फर्स्ट रिफर्ड एज द फादर ऑफ नेशन, उनको पहली बार फादर ऑफ नेशन किसने कहा था, तो दैट इज द सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। हु वॉज द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। पहला जो स्लोगन दिया गया था, टेल द स्लेव ही इज अ स्लेव ही विल रिवोल्ट, ये किसने कहा था, दैट इज बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, दोज हु अटैक कांग्रेस एंड spare Nehru are fools. They do not know the ABCs of the politics. Again, Dr. Bhimrao Ambedkar ji. What is the name given to the Ambedkar? Ambedkar's house built for himself, his family and books at Dadar in Mumbai. तो यानी कि अम्बेडकर जी के घर का क्या नाम है जो उन्होंने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपनी किताबों के लिए बनाया था दादर मुंबई में, तो दैट इज राजगृहा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लिखा हुआ है, होली रिटन। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये कब हुई थी, या अगर हम बात करें सिपोई म्यूटिनी, इंडिया में फर्स्ट जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था वो कब हुआ था, दैट वाज 1857। महात्मा गांधी किसके एडिटर थे, तो दैट इज द यंग इंडिया के एडिटर थे। कौन मेंबर नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो दैट वाज द महात्मा गांधी वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट आता है कौन मेंबर नहीं था रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस कमीशन 1912 में, तो दैट वाज बाल गंगाधर तिलक। विच नेशनल लीडर ऑफ इंडिया प्रीच्ड through his paper Kesari his new ideals of self-help and national revival among the masses। तो यहाँ पे बेसिकली केसरी के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये किसने किया था, दैट वाज द बाल गंगाधर तिलक। कौन सा न्यूज़पेपर था जिसको लोकमान्य तिलक ने टू सर्व एज अ माउथ पीस फॉर द इंडियन फ्रीडम, तो दैट वाज केसरी। नेक्स्ट है जो कैबिनेट मिशन है उसको किसने हेड किया था, तो दैट वाज लॉर्ड पैथिक एंड लॉरेंस। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935, तो दैट वाज द पंजाब। प्रेसिडेंसी किसकी प्रेसिडेंसी के अंतर्गत लाहौर सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था 1929 में, उसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, तो दैट वाज जवाहरलाल नेहरू। यूनिटी बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो आपका लखनऊ पैक्ट में हुआ था, मींस जो आपकी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आए थे, दैट वाज इन 1916। किस कांग्रेस सेशन के अंतर्गत वर्किंग कमेटी ऑथराइज की गई थी इन द लॉन्च ऑफ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, तो दैट वाज द लाहौर सेशन। 1929 के जो लाहौर सेशन में इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंट कौन था, जवाहरलाल नेहरू। हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द कराची सेशन
of Congress 1931. तो again जवाहरलाल नेहरू. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन चेयरमैन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे. वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था, किस सेशन में? तो 1896 के सेशन में गाया गया था. थर्स्टी विथ डेस्टिनी, जो एक्सप्रेशन, ये जो वर्ड्स यूज किए गए थे बाय द जवाहरलाल नेहरू, ये कब हुआ था? तो दैट वाज अगस्त डिक्लेरेशन, जो इंडिया इनैक्ट किया गया था, इनैक्टेड एन इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट सेलिब्रेटिंग 75th, विच वाज इट? तो इट वाज अ civil obedience movement. Which one of the following principle is regarded as पंचशील? तो बेसिकली पंचशील के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? तो पहला है आपका म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी. Agreement between India and China by which both accepted Panchashil. तो it was signed in 1954. Panchashil साइन किस किस के बीच में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू from India and Chow En Lai representing China. गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? 1931 में हुआ था. नॉन अलाइनमेंट किसने कॉइन किया था ये वर्ड? तो दैट वाज कृष्णन मनन. नेक्स्ट आता है हु रिपील्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो लॉर्ड रिपन. हु आस्क्ड द टास्क ऑफ पार्टिंग इंडिया 1947? तो दैट वाज सर रेडक्लिफ. वो कौन से इंग्लिश मैन थे जिन्होंने फाउंडिंग की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, या फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो दैट वाज A.O. ह्यूम. नेक्स्ट आता है सुभाष चंद्र बोस ने रीनेम किया था, व्हाट वाज शहीद एंड स्वराज? तो ये आइलैंड कौन सा था? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सुभाष चंद्र बोस की पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम था? दैट वाज फॉरवर्ड ब्लॉक. इंडियन नेशनल आर्मी को किसने फाउंड किया था? दैट वाज सुभाष चंद्र बोस. किस ईयर में सुभाष चंद्र बोस ने रिऑर्गेनाइज किया था आजाद हिंद फौज, जिसको हम इंडियन नेशनल आर्मी INA भी कहते हैं? तो 1943 सिंगापुर में. बाय व्हाट नेम वुमेन्स जो रेजिमेंट था आपका इंडियन नेशनल आर्मी में, उसका क्या नाम दिया था? तो दैट वाज रानी झांसी रेजिमेंट. फिर INA ऑर्गेनाइज किया गया था बाय सुभाष चंद्र बोस. सरेंडर टू ब्रिटिश आफ्टर द कोलैप्स ऑफ जापान. During Indian freedom struggle, who among the following proposed that Swaraj should be defined as complete independence free from all foreign controls? That was Abdul Kalam Azad. The leader of Bardoli Satyagrah, so it was Vallabhbhai Patel. British Parliament passes the Indian Independence Bill, so that was first July 1947. Hindus, जो रेफरेंस दिया गया था आर्टिकल 25 में हिंदूज का इन द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड पारसीज. फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर एजुकेशन वाज मेड फर्स्ट टाइम इन विच चार्टर? तो चार्टर्ड एक्ट 1813. गो बैक टू द वेदास को किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था. नेक्स्ट आता है विच of the following person becomes the vice president after serving as the president of India for a short duration? तो इनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा था जब ये राष्ट्रपति थे, फिर ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे. तो दैट वाज मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी. 1921 का जो सेशन हुआ था INC का, ये हेल्ड किया गया था has held when its president was in prison, यानी कि उस टाइम पे प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट थे वो जेल में थे और कोई और पर्सन उसमें एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे. तो वो कौन से प्रेसिडेंट थे जो जेल में थे? तो दैट वाज CR दास. फेमस जो आपका वर्ड है क्विट इंडिया रिजोल्व, ये द टॉप कांग्रेस लीडर वर अरेस्टेड ऑन. यहाँ पे इस वजह से कितने ही कांग्रेस लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था? तो इट वाज ऑन 1942. क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था और कहाँ शुरू हुआ था? तो बॉम्बे में शुरू हुआ था 8/8/1942 में. Which famous movement did Mahatma Gandhi launched in August 1942? It was again Quit India movement. In how many presidency did Indian National Congress from governments after the election of assemblies held under Government of India Act 1935? So it was 7.
Muslim League declared its goal of forming the Pakistan in which city in 1940. तो ये चीज हुई थी कराची में, इन्होंने डिसाइड कर दिया था कि हम पाकिस्तान अपना बनाएंगे। इंडियन रूलर का नाम बताइए जिसने ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करते हुए जिसकी डेथ हो गई थी, दैट वाज टीपू सुल्तान। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया, तो दैट वाज मोहम्मद बिन कासिम। सत्यमेव जयते जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, स्टेट एम्बलम में लगाया हुआ है, वो कहाँ से लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज मुंडका उपनिषद। जो डिजाइन था नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया का, जिसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कब, तो दैट वाज 22/8/1947। हु गेव द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू ड्राफ्टिंग कमिटी टू कंसिडर एंड अप्रूव इट, दैट वाज BN राव। फाइनल ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था, SN मुखर्जी ने प्रिपेयर किया था। जो स्टेट ऑफ बॉम्बे है, पार्ट a state in original constitution was split into two states, गुजरात एंड महाराष्ट्र। मीन्स जो स्टेट ऑफ बॉम्बे था उसे हमने तोड़ के गुजरात बनाया और महाराष्ट्र बनाया था इन द ईयर ऑफ 1960। Preamble says that the state in India will assure the dignity of the individual. The constitution seeks to achieve this object by guaranteeing, तो ये आपका जब इक्वल आप फंडामेंटल राइट्स देते हैं टू ऑल द सिटीजन्स, दैट मीन्स कि आप डिग्निटी दे रहे हैं हर एक इंडिविजुअल को। आवर प्रियम्बल मेंशन डैश काइंड ऑफ जस्टिस, किस तरह की जस्टिस की बात करते हैं, तो दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1F which talks about property and article 31 were deleted and article 30A was included या inserted by which constitutional amendment, so that was 44th constitutional amendment. Which of the following article of the constitution cannot be amended by simple majority in both the houses of the parliament, तो यहाँ पे क्या आएगा, article 15. Which of the following event made Gandhi ji to launch for the first time civil disobedience movement, तो basically promulgation of Rowlatt Act जब हुआ था 1919 में, तो यहाँ पे गांधी जी ने फिर क्या शुरू कर दिया था, अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया था। फर्स्ट टाइम सत्याग्रह का अगर हम हथियार की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार कहाँ यूज किया था, साउथ अफ्रीका में यूज किया था। गांधी जी का सबसे इफेक्टिव इनजस्टिस जो अगर हम कहेंगे हथियार जो था अगेंस्ट इनजस्टिस गांधी जी का था, वो कौन सा था, तो दैट वाज कि वो फास्ट करना शुरू कर देते थे। कौन से लीडर ने डोमिनेट किया था लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर 1916, तो दैट वाज बाल गंगाधर तिलक। फेमस लखनऊ पैक्ट जो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए वाज कंक्लूडेड इन 1916। Which present country was a part of British India from 1886 to 1937? So that was Myanmar. Which one of the following is related to the development of education in modern India? तो यहाँ पे resolution in 1835 and regulating act, chartered act 1813. Which British official was sent to the Lahore to negotiate the treaty of Amritsar with Ranjit Singh? So that was Charles T. Metcalfe. Are you? Who was the Governor General of India during Sepoy Mutiny? So that was Lord Canning. First woman president of UN General Assembly Vijayalakshmi Pandit. कौन सा सेक्शन है लिमिटेशन एक्ट का जो टॉर्ट के बारे में बात करता है, दैट इज सेक्शन 2M। बेसिक अगर हम बात करें कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका बीज हम किस कह सकते हैं किस केस में देखते हैं, तो यहाँ पे जो केस हुआ था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जिसकी जस्टिस थी चीफ जस्टिस सुब्बा राव, तो उन्होंने बेसिकली डाला था बीज ऑफ सीड्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इल्ब्रेट बिल, तो इट वाज कि रिमूव करना है एनोमली इन criminal procedure code 1873, according to which in which no magistrate or session judge could try a European or British subject unless he was himself of European birth. In India, liberty of a state for wrong committed by its government.
इंडिया में लाइबिलिटी होती है स्टेट की, अगर उसने कुछ गलती कर दी, अगर उसके सर्वेंट ने कोई गलती कर दी है। तो यहाँ पे बेसिकली जो केस था, दैट वाज द केस ऑफ कस्तूरी लाल रलियारम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय। तो जब भी आप नए स्टेट बनाने के लिए अमेंडमेंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या मेजोरिटी होनी चाहिए, तो दैट इज अ सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट।